भारत माता की जय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर है, अमर है। पे लाल गवाया वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता की जय, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे। वीर हमारा है। नेतागण सभी यहाँ मुखर्जी चौक के अंदर एकत्रित हुए हैं। ये हम बता देना चाहूँ ये मुखर्जी चौक किस लिए कहा जाता है, जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टैचू लगा है। इससे पहले भी इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक था, तो अभी इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा बलिदान है, अपने जीवन का निछावर कर दिया हम लोगों के लिए। 1952 से पहले जम्मू कश्मीर से जब हमें माधोपुर या बाहर कहीं जाना होता था तो हमें एक परमिट वीज़ा सिस्टम था जम्मू कश्मीर के अंदर। हमें जहाँ परमिट लेके जाना पड़ता था, कितने दिन के लिए जाना है उतने दिन का वीज़ा होता था, वापस कब आना है उतने दिन का हमें वीज़ा लेना पड़ता था, वापस कब आना है। तो यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, ना कोई आ सकता ना जा सकता था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय एक संसद थे, यहाँ के नेहरू जी की कैबिनेट के अंदर उद्योग मंत्री भी थे ये। तो इन्होंने इनको जब पता लगा जम्मू कश्मीर के अंदर एक एजिटेशन चल रही थी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के अगुवाई में, तो उन्होंने उसमें उसको पता चला कि ऐसा जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर जायज़ा लेने के लिए आए, यहाँ पे कठुआ के अंदर भी जलसा किया और पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर घूमे। तो उन्होंने जाते बाद कहा था मैं अपना बलिदान दूंगा जहाँ जम्मू कश्मीर का अपना संविधान भारत का संविधान देगा। उससे पहले यहाँ तिरंगा फहराना भी वर्जित था। तो हमारे 14 लोग यहाँ शहीद हुए तिरंगा झंडा फहराते हुए। 2 लोग तो हमारे जिले के अंदर बेगम सिंह बिहारी लाल जी शहीद हुए हैं, जिनकी समाधियाँ बनी हुई हैं उधर। तो ऐसे अनेक लोगों की कुर्बानी है। उसमें जो भी भारत माता की जय का नारा लगाता था उसके पकड़ के जेल के अंदर कर देता था। यहाँ बहुत से लोग जो है उस समय हज़ारों की संख्या में जेल भरो आंदोलन चला था, जेलों के अंदर लोग ये थे। तो उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद जब दूसरी बार फिर वापस आए बिना परमिट के आ रहे थे, तो उन्होंने साहब पहले पूछा DC गुरदासपुर जी से, तो मैं क्या जम्मू कश्मीर में मुझे अरेस्ट करने की कोई है, जो मैं अपना वकील एडवोकेट साथ लेके आ रहा हूँ। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, उसको धोखे में रखा गया। जब माधोपुर के पास पहुँचे तो यहाँ शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके साथ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी एक पत्रकार के रूप में चल रहे थे। तो जब बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने तो पत्रकार के रूप में चल रहे थे। तो उन्होंने उस समय जब इनको अरेस्ट कर लिया, उन्होंने अटल जी को बोला मिस्टर अटल गो एंड टेल द कंट्री आई हैव एंटर्ड द जम्मू एंड कश्मीर दोज एज ए प्रिजनर। मैंने जम्मू कश्मीर बिना परमिट के अंदर दाखिल हो गया हूँ, अंदर आ गया हूँ, भले ही कैदी की हैसियत से क्यों ना हो। तो साथियों वही बात हुई, उनको यहाँ अरेस्ट कर लिया गया। तो कुछ ही दिनों के बाद उनको पॉइजन देके जहर का इंजेक्शन लगा के उनकी हत्या कर दी। आज भी जो रहस्य बना हुआ है इसके ऊपर पर्दा नहीं उठ पा रहा है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं कहते हैं हम जो पूर्वज हमारे हैं इनको हम नहीं भूलेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने पूर्वजों को अपने शहीदों को भूल जाते हैं वो कमी मिट जाया करती है, तो इनके ऊपर हमेशा याद रखना चाहिए। जय भारत, धन्यवाद। श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हज़ारों लोग लाखों लोग दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होता। जो लोग समाज के लिए राष्ट्र के लिए कुछ कर जाते हैं वही हमेशा अमर हो जाते हैं। शरीर को तो आप मार सकते हैं, आत्मा को कभी नहीं मार सकते। और ये लोग अजर अमर रहेंगे क्योंकि इन्होंने समाज के लिए जो है बलिदान दिया। वो एक बंगाली थे, बंगाल के रहने वाले थे। उनको क्या दर्द होगा कि भाई कश्मीर में क्या हो रहा था, लेकिन जो राष्ट्रवादी होता है वो राष्ट्र की हर एक चिंता को अपनी चिंता समझता है, उस संकट को अपना संकट समझता है। तभी उन्होंने देखा कि एक अलगाववादी नेता शेख अब्दुल्ला के कहने पर, मैं कहूँगा उस गद्दार नेहरू ने 2 प्रधान 2 निशान और यहाँ परमिट सिस्टम लगा दिया। आज बड़े लोग तिरंगा झंडे की बातें करते हैं, तिरंगे झंडे लेकर चलते हैं। इन लोगों ने ही यहाँ 2 झंडे लगाए थे, 2 संविधान लगा दिए थे। जब वो हो गए, परमिट सिस्टम लग गया, तो यहाँ एक किस्म का दूसरा देश बना दिया उन्होंने, क्योंकि हमको परमिट लेके एक तरह का वीज़ा ही कह लीजिए वो लेके जाना पड़ता था।
तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारे जम्मू कश्मीर का राष्ट्रवादी लोग हैं ये तो दब जाएंगे, कुचले जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल जहाँ नहीं होगी, कोई IAS IPS यहाँ नहीं आ पाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को मिटा दिया गया, वो 22% थे, यहाँ भी लगभग इतने ही थे हिंदू, तो इनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य उन्होंने पीड़ा समझी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने यहाँ जो है उसका जो प्रयाप्रसी चलाई, उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया और फिर वो यहाँ पे आए। बहुत बड़ा एक घोर षड्यंत्र किया गया उनको ताकि वो जम्मू कश्मीर में इंटर करें। जैसे DC गुरदासपुर है, उसने जानबूझकर यहाँ उनको इंटर धकेला। उसके बाद जब वो जेल में चले गए, उनको एक गेस्ट हाउस में रखा गया ताकि उनको कैसे उनको मारना है ये किसी को पता न चले। हालांकि वो लीडर अपोजिशन के मेन आदमी। हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कठुआ में मुखर्जी चौक पर सब इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़े महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इस देश को समर्पित किया। बंगाल के रहने वाले थे। बड़ी छोटी सी उम्र में वो एक हाई कोर्ट के जज बने और एक वाइस चांसलर बने एक यूनिवर्सिटी के। स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। एक बड़े महान व्यक्ति थे और एक विधान, दो विधान, दो निशान और दो प्रधान का जो नारा था इन्होंने दिया था, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर जो 370 जो लगी थी उसको हटाने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया और आखिरकार 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया। इसका जो बीड़ा जो था इसका हटाने का वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया था। वो एक बड़े महान व्यक्ति थे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बल्कि सारा विश्व जो है उनकी महानता पे एक गर्व करता है और उसी खुशी पे और उसी को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भारत माता की जय।